बिटकॉइन और गोल्ड दोनों को ट्रेड करना वॉर में मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि पहले चीजें नॉर्मल होती थी यार, आप टेक्निकल सप्लाई करते थे, अपने फंडामेंटल्स के थ्रू आराम से ट्रेड कर लेते थे। लेकिन वॉर के बाद क्या हो रहा है, न्यूज आई, मार्केट अचानक से पंप, अचानक से डंप। अब इस चीज को टैकल करने के लिए मैंने की है रिसर्च, क्योंकि ऑब्वियसली जरूरत इजाद की मां है। और रिसर्च करने पे मुझे एक बहुत मजे का पैटर्न मिला है कि वॉर सिर्फ सैटरडे और संडे को स्टार्ट होती है। हफ्ता और इतवार इन्हीं दिनों में जंग जो है शुरू होती है। अभी मैं आपको स्टैट्स के साथ बताऊंगा तमाम बड़ी जंगों का लेके जो रिसेंटली हुई हैं। लेकिन ये तो एक जो है रिसर्च का पार्ट हो गया। रिसर्च में दो चीजें मैंने निकाली, एक टेक्निकल एस्पेक्ट, एक जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट। अभी हम सबसे पहले जियोपॉलिटिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद टेक्निकल जो है स्क्रीन पे जाके डिस्कस करते हैं। अब मैंने जो बात की है कि सैटरडे और संडे को जंग होती है, मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। हमास और इसराइल की जो जंग हुई थी बहुत बड़ी, हमास ने 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पे अटैक किया, ऐसे ही था। अब वो जंग कब हुई थी? सैटरडे को हुई थी, जाके चेक कर सकते हैं। 2024 का एक मजे का वाकया है कि ईरान ने इसराइल पे 300 मिसाइल जो है दाग दिए थे 13 और 14 अप्रैल 2024। गेस व्हाट, सैटरडे और संडे थी वो डेट। इसी तरह 22 जून 2025 को अमेरिका ने B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया था ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पे हमला करने के लिए, और ये तो बहुत ही बड़ी हेडलाइन पूरी दुनिया में चल रही थी। मजे की बात इसमें ये थी कि ये जो हमला हुआ था ये इतवार को हुआ था, यानी संडे को। इसी तरह दो और मैं आपको मजे की डेट्स बता के वाइंड अप करता हूँ, आप बोर ना हो जाएं। जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट था 3 जून 2026 के स्टार्टिंग में उसको उठाया गया है। अमेरिका ने इन्वेड किया कंट्री में, जाके उसको कैप्चर करके प्रेसिडेंट को ले आए हैं। ऐसा ही था, ये जो प्रेसिडेंट को कैप्चर किया था डे हमारे पास था सैटरडे, यानी हफ्ता। और लास्टली जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे, रिसेंटली जो बहुत बड़ी एक न्यूज थी, उनको शहीद किया गया 28 फेब 2026 को। फेब के बिल्कुल आखिर में ना। जो शहीद करने वाला दिन था वो कौन सा था? सैटरडे। यानी अब आपको मैंने डेट वाइज बता दी है, और डेट से हट के, कि कौन से दिन अटैक हो रहे थे, और अटैक सिर्फ सैटरडे संडे को हो रहे हैं। मतलब ये किस तरह का कोइंसिडेंस है कि सिर्फ सैटरडे संडे को हमला हो रहा है, चाहे कोई भी कंट्री कर रही है, बड़े से बड़ा हमला। इसका रीजन बहुत सिंपल है, और रीजन मैं भी आपको बताता हूं, शायद आपके कान और आंखें दोनों जो है खोल के फट जाएं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आप एक बिगिनर ट्रेडर हैं या कुछ टाइम स्पेंड कर चुके हैं ट्रेडिंग में, लेकिन स्टक फील कर रहे हैं, मतलब ये कि चीजें सीखने के बाद भी आपको लग रहा है भाई मैं आगे बढ़ नहीं पा रहा, और इस चीज़ का कोई हल आपको चाहिए, यानी आप इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो इसका सिंपल सा एक ही हल है कि आप मेंटोरशिप की तरफ आ सकते हैं। एक बात मैं पहले बता दूं कि कोई ऑर्डिनरी कोर्स नहीं होने लगा, बल्कि एक प्रॉपर मेंटोरशिप होगी जिसमें बेसिक्स टू एडवांस आपको तमाम चीज़ें सिखाई जाएंगी कि एंड पे आप इस काबिल हों कि जिस तरह मैं यूट्यूब लाइव स्ट्रीम्स पे पब्लिकली हज़ारों बंदों के सामने जो एनालिसिस कर रहा होता हूँ, मार्केट की नेक्स्ट मूव बता रहा होता हूँ, एंड पे वो आप इंडिपेंडेंटली खुद करने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनने के लिए, तो सिंपली डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, उस पर आप क्लिक करें और मजीद डिटेल्स आपके साथ वहां शेयर कर दी जाएंगी। जब भी जंग होती है, तीन चीजें बुरे तरीके से इफेक्ट होती हैं। एक हो गया गोल्ड, एक हो गया हमारे पास ऑयल, और लास्टली जो डिफेंस स्टॉक्स हैं। स्टॉक मार्केट इन जनरल क्रैश करती है, लेकिन जो डिफेंस स्टॉक्स हैं मैं इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये पंप हो जाते हैं। अब मिसाल के तौर पे अमेरिका जब भी इस्तेमाल करता है किसी कंट्री के अगेंस्ट कोई भी वेपन, उस वेपन की जो बनाने वाली कंपनी है उसके स्टॉक्स पंप होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी। जब भी लड़ाई होती है वेपन्स की ज़रूरत बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है, इस वजह से वो कंपनीज पंप करती हैं। साथ ही जब लड़ाई होती है तेल की ज़रूरत पड़ती है, टैंक्स में, हेलीकॉप्टर्स में, व्हाट्सोएवर, तो तेल की प्राइसेस भी बढ़ती हैं। ये तो जो है कोई इसमें डाउट ही नहीं है। और रिसेंटली उसकी एग्जांपल आप देख सकते हैं, ईरान जो वॉर स्टार्ट हुई है, जो अमेरिका ने स्टार्ट की है बेसिकली इसराइल ने, उसमें विद इन अ वीक, एक मंडे से दूसरे मंडे के दरमियान में, अभी दूसरा मंडे सुबह चल रहा है, अब आप लेट से बाद में भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो इस तरह की वॉर वाली जो सिचुएशंस होंगी उनको डील इसी तरह करना होगा। ठीक हो गया। लेकिन अभी मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि विद इन अ वीक 65% ऑयल की प्राइसेस ने जंप की है। तो ऑयल तो बुरे तरीके से अफेक्ट होता है, और गोल्ड जो है फिर डिपेंड करता है सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन मोस्टली जैसी वॉर की न्यूज़ ब्रेक होती है वो भी एक अपसाइड स्पाइक लेता ही लेता है। अब ये सारी बातें आपके लिए समझना क्यों ज़रूरी है कि गोल्ड जो इफेक्ट होता है, ऑयल इफेक्ट होता है, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट इफेक्ट होती है, और होता भी सिर्फ सैटरडे संडे को है। क्यों? क्योंकि उससे पहले ये बिग इंस्टीट्यूशंस, ये जो हमारे पास बिग कंट्रीज हैं, ये अपनी पोजीशंस बना लेती हैं मार्केट में। जब जंग स्टार्ट होती है सैटरडे संडे को, उसके बाद लोगों के पास तो अपॉर्चुनिटी नहीं होती ट्रेड करने के लिए, क्योंकि नॉर्मल वीकेंड्स पे सैटरडे संडे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, ये कमोडिटी, ये सब बंद होता है, ट्रेड करना अलाउ नहीं होता। तो जैसे ही मार्केट मंडे को दोबारा ओपन होती है, बहुत बड़े गैप अप के साथ ओपन होती है, और इनको बहुत बड़ा फायदा होता है। अब रिसेंटली एक न्यूज सर्कुलेट कर रही है, अब कंफर्म नहीं है, रूमर है, लेकिन हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये सच हो सकती है, कि डोनाल्ड ट्रंप का जो बेटा है उसने $30 मिलियन वर्थ का ऑयल बाय किया था
बैरल्स में ऑब्वियसली, और अभी आप खुद देख सकते हैं विद इन अ वीक 65% प्लस उसको प्रॉफिट हो रहा होगा। तो कितना मैसिव प्रॉफिट है कि $15 मिलियन प्लस का उसको प्रॉफिट मिल रहा है। इसकी ऐसी मिसाल है कि आपने 2 करोड़ रुपया डाला, विद इन अ वीक आपको उस 2 करोड़ को छोड़ के 1 करोड़ प्लस प्रॉफिट चल रहा है उसमें। तो ये जो है गेम्स होती हैं, और ये मैं आपको बता रहा हूँ वो फिर बहुत बड़े नंबर्स में गेम खेल रहे होते हैं, इस तरह के छोटे नंबर्स में नहीं जिस तरह उसका बेटा खेल रहा है। वो फिर बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स की गेम्स होती हैं। चलो रीजनिंग तो आपको सारी समझ आ गई। ये सैटरडे संडे अटैक की, हमास वाली की मुझे नहीं समझ आई है कि उन्होंने क्यों सैटरडे वाले दिन अटैक किया था, लेकिन वैसे होता यही है कि बड़ी जो लड़ाइयाँ होती हैं अमेरिकन साइड से स्पेसिफिकली वो सैटरडे संडे को होती हैं। लेकिन इसकी मेन रीजनिंग क्या है ये तो आपको समझ आ गई है कि भाई किस किस की प्राइसेस इफेक्ट होती हैं। लेकिन अमेरिका ऐसा कर क्यों रहा है, ये तो आप बोल सकते हैं भाई हर कोई चाहता है कि डिफेंस स्टॉक्स की प्राइस उठे, ऑयल की प्राइस उठे, और आप सही गेस कर रहे हैं। अमेरिका के पास $36 ट्रिलियन की डेट है, यानी हर मुल्क पे कर्जा होता है कोई ना कोई। लेकिन कुछ मुल्कों में अरबों का होता है, हमारी तरह पाकिस्तान पे जिस तरह, कुछ पे खरबों का होता है। पाकिस्तान पे 200 समथिंग बिलियन डॉलर्स का, अमेरिका पे $36 ट्रिलियन का कर्जा है। अब आप बोलो अमेरिका किससे कर्जा लेता है, तो वो एक खुद में अलग कहानी है। यानी अमेरिका बॉन्ड्स इशू करता है, फिर इंटरनल डेट होती है, एक्सटर्नल डेट होती है। जापान जो है बहुत बड़ा होल्ड करता है अमेरिका के बॉन्ड्स को, और फिर अमेरिका को पर ईयर के हिसाब से $1 ट्रिलियन इन जनरल सबको जो है इंटरेस्ट पे करना होता है। तो ये बैक एंड पे बहुत बड़ी स्टोरीज होती हैं। और अमेरिका वो पैसा किस तरह पूरा कर सकता है जब उधर खुद इतनी महंगाई बढ़ रही है, करप्शन जो है पीक पे, मामला खराब हो रहे हैं। सिंपल अमेरिका ने पहले क्या किया, वेनेजुएला को कैप्चर कर लिया। वेनेजुएला दुनिया का 17-18% ऑयल जो है अपने पास रखता है, उसके पास ऑयल रिजर्व्स हैं इतने, यानी 303 मिलियन बैरल जो ऑयल है वो वेनेजुएला के पास है। यानी अब आप खुद समझ सकते हैं कि अमेरिका ने कितना बड़ा ऑयल जो है वो कंट्रोल कर लिया रिजर्व में। अब सिंपली जब वॉर स्टार्ट होगी, ऑयल की प्राइसेस जो है जंप कर गई हैं, उस हिसाब से अमेरिका जो है फिर कंट्रीज को सप्लाई कर सकता है, उतना बड़ा मार्जिन प्रॉफिट बनाएगा और अपनी जो डेट है आहिस्ता आहिस्ता पे करेगा जिस तरह इंटरेस्ट में कर रहा होता है। ये बैक एंड की स्टोरी होती है और उसको ज़रूरत होगी, क्योंकि 1960s के बाद से जब वियतनाम वॉर एंड हो रही थी लास्ट में 60s में, अमेरिका का ऑलमोस्ट $850 बिलियन स्पेंड हो गया था। और वहाँ जिस तरह मैं बता रहा हूँ करप्शन बहुत है, तो इस वजह से इकोनॉमी उनकी आहिस्ता आहिस्ता ख़राब हो रही थी। और इतना कर्जा अभी तक जो चढ़ गया है उनके पास, उनको उसको उतारना तो होगा किसी ना किसी तरीके से। 70 के स्टार्ट में रिचर्ड निक्सन जो है उसने ये डॉलर वाला सिस्टम ही ख़त्म कर दिया था, गोल्ड बैक वाला। और उसके बाद फिर उनका जो फॉरेन मिनिस्टर था, मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर ही था, हेनरी किसिंजर, उसने पेट्रो डॉलर वाली जो डील की थी सऊदी अरब के साथ कि सऊदी अरब ये गल्फ जो है इनको अमेरिका प्रोटेक्ट करेगा, बदले में वो जो US डॉलर है उसमें ऑयल की ट्रेडिंग करेंगे। तो उससे काफ़ी हद तक जो US डॉलर है उसको सहारा मिला था कि एक ग्लोबल मनी पावर बन के उभर गया था। ये US डॉलर की मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन चूंकि अब आपके सामने है, उसके बाद हमारे पास जो है रशिया अपनी अलायंस लेके आया है, चाइना अपनी ला रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी ग्लोबल पॉलिटिकल शिफ्ट आ रही है हमारे पास, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आ रहा है सिंपल टर्म्स में आप बोल सकते हैं। तो इस वजह से अमेरिका उसको किस तरह टैकल करेगा वो मैंने आपको बता दी। इस तरह जब भी जंगें होंगी, इसके पास बड़े रिजर्व्स आ गए हैं गोल्ड के, ऑयल के, और उनकी प्राइसेस जब भी जंप करेंगी इसको मैसिव उससे जो है फ़ायदा होगा। तो ये आपने दिमाग में रखना है कि अगर आप ट्रेडर हैं, ये जो हमारे पास वॉर वाली जियोपॉलिटिकल चीज़ें होंगी उनको अब आपने समझना होगा, अपने आर्सेनल में ऐड करनी होंगी ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो इस तरह के मौके पे इस काबिल हों कि मार्केट को अच्छे से ट्रेड कर सकें, या उनके अगेंस्ट में, यानी ये जो हमारे पास जियोपॉलिटिकल गेम कर रहे होते हैं उनके अगेंस्ट में आप अच्छे मूव्स कैप्चर कर सकें, ना कि अपने अकाउंट जो है बार बार जीरो कर रहे हो। ये सिंपल है। आपको उम्मीद है जियोपॉलिटिकल फंडामेंटल जो एस्पेक्ट है वो समझ आ गया होगा, काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम जाएंगे स्क्रीन पे और टेक्निकल जो स्ट्रेटजीज हैं और टेक्निकल स्टफ है उसको स्टडी करते हैं। टेक्निकल स्ट्रेटजी बहुत मजे की होने लगी है, सही है, उसको आपने गौर से समझना है। लेकिन उससे पहले आप देख लें, अगर क्रिप्टो वाले बंदे हैं, ये आप सबके लिए पब्लिक एक व्हाट्सएप चैनल है, यहाँ पे पब्लिक अपडेट्स दी जा रही होती है, नेक्स्ट मूव्स का बताया जा रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट जो है 21,000 बंदा यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसीलिए ऑब्वियसली कुछ वैल्यू हम दे रहे हैं। लिंक इसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड पे ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल हम दोबारा जो है टॉपिक की तरफ आते हैं। अब टेक्निकल स्टफ में आपने क्या करना है, सबसे पहले दो न्यूज़ वाली चीज़ों को अपने दिमाग में रखना है। एक है हमारे पास एक्स हैंडल, ये उसका नाम है वॉल्टर ब्लूमबर्ग। अगर तो आपको नाम याद रह जाता है वेल एंड गुड, वरना मैं अपने एक्स हैंडल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप बोल देना भाई लिंक, आपको मैं इस बंदे का डायरेक्ट लिंक दे दूंगा अकाउंट का। अब ये क्या कर रहा होता है ना, कंटिन्यूअस अपडेट्स जो लेटेस्ट चल रही होती हैं यहाँ पे मिलती हैं। यानी दुनिया का सबसे तेज़ जो न्यूज़ सोर्स है वो कोई न्यूज़ नहीं है, जियो न्यूज़ हो गए, ARY वगैरह, वो सब लेट होते हैं। यहाँ पे सबसे आपको जो क्विक रिपोर्ट्स हैं मिल जाएंगी। एक तो आपने इस पर नज़र रखनी होगी, सही है, और उसका फिर रियल टाइम में इम्पैक्ट कैसे आएगा वो मैं बताता
बताता हूँ। तो एक बंदा ये आपके पास न्यूज़ वाला आ गया, दूसरी ये वेबसाइट है हमारे पास, इसका नाम है glint.trade, इसको भी आप अपने पास सेव कर सकते हैं। अब ये क्या होता है ना, ये आपको रियल टाइम में इंपैक्ट्स का बता रही होती है। लेट्स से यहाँ पे मैं आ गया मिडिल ईस्ट में, इस वक्त सबसे ज़्यादा मिडिल ईस्ट ही गर्म हुआ है। ये आपको क्लियर कट ईरान का जो नक्शा है वो नज़र आ रहा होगा, नहीं अगर समझ आ रही तो थोड़ा सा जो मैप्स वाली चीज़ें उनको आप स्टडी करें, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अब यहाँ ईरान को देखें, ईरान में इस वक्त कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ा हुआ है, ये जो आपको येलो डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये इम्पैक्ट वाली साइट्स हैं, ठीक हो गया। जो जितना ब्राइट है वो उतना लेटेस्ट है। मिसाल के तौर पे ये वाला थोड़ा फेड होते हुए नज़र आ रहा है, तो ये 4 घंटे पहले की न्यूज़ है। यहाँ पे हम देख लेते हैं रिसेंट चल रहा है, 1 घंटे पहले न्यूज़ क्या आ रही है, तेल अवीव में जो है फायर चल रहा है, ईरान की तरफ से कोई जो है इम्पैक्ट पड़ा है। तो मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है देखने वाली, लेकिन बहुत बड़े लेवल पे अगर चल रहा हो तो ज़्यादा मज़ा आता है कि ईरान ने कोई लेट से बहुत बड़ी स्ट्राइक कर दी है या कुछ इस तरह से, क्योंकि फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि मज़ीद जो है मामलात ख़राब होंगे और उस तरह से फिर हमारे पास जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं वो मूव करेंगे। तो उम्मीद है बस न्यूज़ वाली आपको जो चीज़ है वो समझ आ गई है। ये टेक्निकल में अभी मज़ीद आपको समझाऊंगा। अब इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें हैं दिमाग में रखने वाली, एक तो चार्ट आ जाएगा आपके पास, सही है। हमारे पास उस दिन जब ये डंप आया था ज़बरदस्त किस्म का, यहाँ पे वो ये वाला दिन था। अब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता हो आपने किस तरह डील करना है। हमारे पास गोल्ड जो है काफ़ी पम्प कर गया था डायरेक्ट मार्केट ओपन होते ही। उसके बाद हुआ क्या कि सब एक्सपेक्ट कर रहे थे गोल्ड जो है बहुत ऊपर जाएगा, और ये फंडिंग रेट्स हमें बहुत क्लियरली बता रहे थे। यहाँ पे फंडिंग रेट्स की अहमियत आ जाती है। फंडिंग रेट्स क्या होते हैं ये आपको बताते हैं भाई कौन कितना लॉन्ग करके बैठा हुआ है या शॉर्ट करके बैठा हुआ है मार्केट को, क्लियर टर्म्स में आपको बता देते हैं। अब इसको कैसे रीड करना है वो तो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैंने लेटेस्ट यूट्यूब की जो सेकंड लास्ट वीडियो है ना उसमें जो है ये समझाया था। अगर आप लेट्स से बाद में इस वीडियो को देख रहे हैं, मजीद कोई चैनल पे वीडियोस आ गई हैं, तो सिंपली जाके फंडिंग रेट्स लिखें मेरे चैनल पे, फंडिंग रेट्स अब्दुल्ला खान टॉपिक आ जाएगा, उसको स्टडी करें। बस अभी के लिए ये समझें कि जब भी ये ग्रीन होता है मतलब सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट गिरेगी, और मार्केट उनके अगेंस्ट में फिर ऊपर निकल जाती है। ग्रीन का ये मतलब होता है। उस दिन हमारे पास XAUT, ये जो क्रिप्टो मार्केट्स हैं, गोल्ड चूँकि काफ़ी वॉलेटाइल हुए हैं तो वो भी कमीशन अपना बनाना चाहती हैं एक्सचेंजेस, तो यहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस कर दिया गया है क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे। आप देख सकते हैं बायबिट, KuCoin, MEXC वगैरह पे। तो इन जनरल वहाँ से भी आइडिया हो जाता है कि ग्लोबल ट्रेडर्स का क्या सेंटीमेंट है करंट। उस दिन सब ये रेड था, पूरी गोल्ड की लाइन रेड थी, इसका मतलब सब लॉन्ग किए जा रहे थे गोल्ड को। ओवरऑल जंग चल रही है, गोल्ड पहले ही पंप कर चुका है, सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मजीद पंप करेगा और सब लॉन्ग करके बैठे हैं। सबकी लिक्विडिटी या लिक्विडेशन बोलते हैं वो डाउन साइड पे थी। हुआ क्या कि यहाँ पे फिर आप टेक्निकल्स का जो है सहारा लेंगे। हमारे पास गोल्ड काफ़ी पंप कर गया और आखिरकार इसने यहाँ पे एक डबल टॉप की फॉर्मेशन दे दी। अब ये डबल टॉप इंपॉर्टेंट इसलिए था कि यहाँ पे क्लियर कट RSI की बेरिश डाइवर्जेंस लग गई। प्राइस शॉर्ट ऑफ आप बोल सकते हैं हायर हाई लगाना चाह रही थी या सेम हाई को टेस्ट कर रही थी, और यहाँ क्लियर कट बहुत ज़बरदस्त बेरिश डाइवर्जेंस थी। जब भी इस तरह की डाइवर्जेंस जो है बनती है और साथ ही फंडिंग रेट्स आपको बता रहे होते हैं कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट का जाना, सब एक्सपेक्ट कर रहे थे अपसाइड, तो इंस्टीट्यूशंस उसके अगेंस्ट में लेके जाएंगे, एक नॉर्मल सी बात है। और दूसरा टेक्निकल भी आपको वही चीज़ बता रहा था, दोनों जब कंबाइन हो जाते हैं सिंपली वो मार्केट का मूव बहुत ईजी होता है ग्रैब करना। तो ये मैं खुद तो पर्सनली शॉर्ट सेलिंग नहीं करता, मैं फंडेड अकाउंट्स वाली साइड पे हूँ, लेकिन नॉलेज चूँकि इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। अब आप बोलें कि मैं जो है एक्सनेस पे या इन जनरल फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्यों नहीं करता, उसके मल्टीपल रीजंस हैं, चैनल्स पे मैंने काफ़ी मरतबा अपने एक्सप्लेन किए। खैर ये वाली चीज़ आपको जो है समझ आ गई है गोल्ड वाली। सिमिलरली अभी अगर हम ऑयल की एग्जाम्पल देखें तो ये आप ऑयल देख लें। ऑयल हमारे पास लास्ट मंडे को जब ओपन हुआ था उसके बाद से अभी तक कितना पंप हो गया है, स्ट्रेट फॉरवर्ड 70% पंप हो गया है। तो रिसेंटली मैंने भी आपको जो बताया था कि किस हिसाब से अमेरिका जो है ऑयल को कंट्रोल करके बैठा हुआ है और किस तरह अपनी डेट उतारेगा, तो ये जो है बैक एंड पे रीजनिंग होती है। उम्मीद है ये भी आपको समझ आ गया होगा। बाकी जो बिटकॉइन वाले लोग हैं वो ये चीज़ समझ लें कि BTC क्या करता है कि BTC ओवरऑल डाउन ट्रेंड में, इसमें तो कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। और ये मैंने आप लोगों को बताया हुआ है आने वाले अक्टूबर-नवंबर तक आपको मिलेगा 40,000 से लेके $25,000 की रेंज में। अक्टूबर से नवंबर क्यों है, इस रेंज में क्यों है, इसमें मैंने कंप्लीट एक लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे की हुई है, वी आर ऑफिशियली इन द बेयर मार्केट करके, ये उसका टाइटल है। वो आप जो है लाइव स्ट्रीम वाले सेक्शन में देख सकते हैं जाके, ठीक है। इसको आप सेव भी करके रख सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन जब भी एक अपसाइड हमें मूव मिलता है तो वो बेसिकली लिक्विडिटी ट्रैप ही है। और यहाँ तो मैंने क्लियर टर्म्स में जो है लाइव स्ट्रीम करके पब्लिकली सबको बता दिया था कि मार्केट जो है गिरेगी यहाँ से। ये वाला जो मूव है ना गिरने का, ये तो मैंने आप लोगों को पब्लिकली बताया हुआ था। कहाँ पे, लाइव स्ट्रीम करके। मैं जल्दी उसका भी यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग। तो ये वाला हमारे पास लेटेस्ट जो है लाइव सेशन था,
इसमें मैंने बताया हुआ था, इसलिए आप चैनल को भी लाजमी ज्वाइन कर लें, ये जो पब्लिक व्हाट्सएप है। और अगर तो यूट्यूब चैनल पे नहीं हुए तो ऑब्वियसली बताने की ज़रूरत नहीं है, फॉलो कर सकते हैं। और जो हमारे पास बिटकॉइन वाले क्रिप्टो ट्रेडर्स हैं, सिंपली उनके लिए भी वही सेम चीज़ है। आपने यहाँ पे फंडिंग रेट्स को देखना है, अगर रेड हो जाए, मार्केट जो है ऊपर चली जाए, टेक्निकल एनालिसिस सिंपल रखें, कोई कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। प्राइस अगर एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे पहुँच जाए, मार्केट स्ट्रक्चर में डाइवर्जेंस आ जाए RSI की मोमेंटम वाली, और साथ ही फंडिंग रेट्स लॉन्ग दिखा रहे हो, ये 3 चीज़ें बस ऐड करने से ही पता लग जाता है कि मार्केट अब रिवर्सल लेगी। जिस तरह गोल्ड में हमारे पास रिवर्सल नज़र आया, बिटकॉइन में भी सेम तरीका होता है देखने का। और ये हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स हैं, एक एक्स हैंडल और एक वेबसाइट फंडामेंटल न्यूज़ को कवर करने के लिए। बस यही चीज़ें, इन पे आपने नज़र बना के रखनी है। अगर मैं चाहता वीडियो कॉम्प्लिकेटेड कर सकता था, लेकिन कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूज़ का एक सोर्स ये आपके पास आ गया, फंडिंग रेट्स को आपने जो है देख लेना है, और सिंपल अपने टेक्निकल्स को देखना है, उनको अप्लाई करना है। ये तीनों चीज़ें कंबाइन करेंगे, इजी डायरेक्शन आपको मिल जाएगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, नंबर्स की अच्छी तरह समझ आ गई होगी, बैक एंड पे जियोपॉलिटिकल गेम की भी समझ आ गई होगी, और अब आगे आपने क्या एक्सपेक्ट करना है इन जनरल आने वाले टाइम्स में मार्केट से, उसका भी अच्छे से आइडिया हो गया होगा। और इस खुशी में यकीनन आपने लाइक भी कर दिया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जिनको आप आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। लास्टली, ये जितने इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, पब्लिक व्हाट्सएप चैनल का भी, एक्स हैंडल का भी, और लास्टली अगर मेंटोरशिप में अप्लाई करना चाह रहे हैं उसका लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।